की व्यवस्था है, गागर भर के रखते हैं 5। जी हाँ 5 अच्छा, रखते हैं। प्रतिदिन रखते हैं? हाँ प्रतिदिन फुज जाते हैं, तात न भरी गई, उन्हें 5 रखते गागर। जी कराते हाँ जल ग्रहण कराते हैं। जी कोई आ जाए जल ग्रहण करे, चना मिठाई पिलिक खाए। अच्छा बाहर को आदमी। जी जी, चना मिठाई की व्यवस्था रखी हुई है। हाँ चना मिठाई की व्यवस्था। तो वो व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह? तो यहाँ महाराज जी मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक गांव नहीं है, दूर तक कहीं कोई साधन व्यवस्था नहीं है, और इस निर्जन स्थान पर कैसे रात में रह लेते हैं? सब भगवान रखता है जी, तो रात में कोई डर और भय नहीं? कोई डर नहीं, कोई भय। भूतनाथ को कौन डरा सकता है? नहीं नहीं कोई डर। ब्रज नगरी में आकर आप भक्ति के सागर में डूब जाएंगे, जहां एक बार आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि भक्ति के इस सागर में गोते ही लगाते रहे, यहाँ से निकले ना। वहीं पर ब्रज में सेवा भी बहुत प्रमुख है, और सेवा जो करता है, जो सेवा में एकदम डूब जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। आज जंगल में ऐसे ही दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। एक संत महाराज जी के बारे में जानकारी हुई है, यहाँ वहाँ देखेंगे कि वो पता चला, लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि जल की व्यवस्था यहाँ पर संत महाराज जी करते हैं। यहाँ जो भी आता है उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं, जो भी आता है उन्हें जल पिलाते हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ देर बैठते हैं। महाराज जी के पास कोई कुटिया नहीं है, कोई आसन नहीं है, बस केवल थोड़ी सा जो सामान है उसे लिए हुए हैं महाराज जी, और वहीं से सेवा करते हैं। तो साक्षात ठाकुर जी आते हैं इनके पास, कन्हैया इनके पास आते हैं, राधा रानी की कृपा इन पर होती है, और इसी के माध्यम से वो सेवा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं जंगल में, और गांव के लोग बताते हैं, ग्रामीण बताते हैं कि इसी जंगल में रहकर सेवा करते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं साधना करते हुए, भक्ति करते हुए संत महाराज जी को आप देख सकते हैं कि कैसे साधना और भक्ति कर रहे हैं। यही साधना, यही भक्ति करते हुए महाराज जी के पास सारी चीजें ठाकुर जी, राधा रानी देकर जाती हैं। यहाँ जो भी भक्तगण आता है उन्हें जल और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। न जाने कैसे व्यवस्था हो जाती है, न जाने कैसे सारी चीजें आ जाती हैं, ये महाराज जी को भी अंदाजा नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि साक्षात ठाकुर जी कृपा करने आते हैं, साक्षात ठाकुर जी यहाँ पर खुद महाराज जी के सहयोग के लिए दौड़ पड़ते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है महाराज जी? भूतनाथ जी, तो यहाँ पर भूतनाथ सुनकर जो है ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से गोपेश्वर महाराज, जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महाराज जी विराजमान है, वही भूतनाथ के रूप में है। हाँ राधा रानी की सेवा करते हैं जी जी, और सेवा करते हैं, और मनते करते हैं सेवा, और कोई भूखा प्यास आ जाए चना मिठाई खिलाते हैं। जी जी जी, पहले खाए ले पानी पियो। जी जी, तो ये नाम, गुरु नाम जो है, ये कैसे मिला, कैसे? गुरु ने दो भूतनाथ नाम। जी राधा वहाँ राजघाट। जी राजघाट सूरदास बाबा हैं, गुरुकुल सूरदास हैं जी, उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ उन्हीं के शिष्य हैं जी, उन्होंने नाम दे दिया भूतनाथ। हाँ हाँ, वहीं रहते हैं, वहीं मावस पूर्णमासी को जाते हैं। जी हाँ अब वो जाते हैं पूर्णमासी को, अब ना जा पाए, बीमार हो गई तब से जाड़े में, उन्हें वहीं जाते हैं। जी, तो जैसे वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में आए भगवान भोलेनाथ, वैसे ही ब्रज में, ब्रज क्षेत्र में आप ब्रज में जाते हैं। जी हाँ, भूतनाथ बाबा के रूप में आप भ्रमण कर रहे हैं। हाँ भ्रमण करके आते हैं, छोटी परिक्रमा दे आए 2 बार। जी 3 बार। जी 3 बार दे आए। यहाँ मैं महाराज जी देख रहा हूँ, एक छोटा सा स्थान बना रखे हैं, जल की व्यवस्था है। जल की व्यवस्था है, गागर भर के रखते हैं 5। जी हाँ 5 रखते। अच्छा, प्रतिदिन रखते हैं? हाँ प्रतिदिन फुज जाते हैं, तात न भरी गई, उन्हें 5 रखते गागर। जी हाँ 5 रखते गागर, और गड़ई रखते हैं। जी एक नल पे धरी रहते पल्ली पार, एक उल्ली पार गागर पे धरी रहते हैं। जी तो जल भर कर रख दिया, जो आते हैं उन्हें जल ग्रहण कराते हैं। हाँ जल ग्रहण कराते हैं। जी कोई आ जाए जल ग्रहण करे, चना मिठाई पिलिक खाए। अच्छा, बाहर को आदमी। जी जी, चना मिठाई की व्यवस्था रखी हुई है। हाँ चना मिठाई की व्यवस्था। तो वो व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह? हम खुद बांटते हैं चना मिठाई, हम रहते हैं तब पिलिक खाओ, बाहर को आदमी आए। जी हाँ, तो यहाँ महाराज जी मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक गांव नहीं है, दूर तक कहीं कोई साधन व्यवस्था नहीं है, और इस निर्जन स्थान पर कैसे रात में रह लेते हैं? सब भगवान रखता है। जी हाँ, कोई रख भैया है, राधा रानी। रात में एकदम खुला है, कोई कुटिया नहीं, कोई आसन नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई रख व्यवहार है, भगवान रखता है रात। जी
तो रात में कोई डर और भय नहीं? कोई डर नहीं, कोई भय। भूतनाथ को कौन डरा सकता है? नहीं नहीं, कोई डर नहीं जी। तो जैसे कोई आ गया महाराज जी और उसने कहा महाराज जी रोटी पानी की व्यवस्था है क्या, भूख लगी है? हाँ, तो रोटी पानी मिलेगी तैयार, रोटी तैयार मिलेगी? हाँ तैयार मिलेगी, बनाए देंगे, लकड़ी रखते हैं जी। हाँ, बनाओ खाओ, बनाए देंगे जी। हाँ बिल्कुल बनाए देंगे। कोई भी भक्त संत आ जाते हैं हाँ, तो उन्हें तो भोजन मिलेंगे तैयार। जी। तो वहां पर स्थान पर तो मैं देख रहा हूँ महाराज जी ना चूल्हा है ना जो है राशन का कोई सामान है। अरे चूल्हा बना लेते हैं ईंटों को, तभी हाल ही तो परात धरिए जा मंदिर में भीतर सब सामान धरो है जी। हाँ तो बात उठा लेते हैं, तय हमारे भीतर धर देते हैं, हम भीतर धरो है, पराए तो धरिए, तय धरो है, भगोन धरो है, सब चीज है जी। पतीली फतीली सब आसन है, पूरे आसन है। जी जी जी। हाँ, तो कोई मतलब प्रसाद बिना नहीं जाता जो? हाँ, कोई आ जाए प्रसाद खा के जाए। जी जी जी। हाँ। और वही एक छोटा सा स्थान है, हाँ। वहीं पर सारी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, सगरी व्यवस्था है जाते हैं, करे हुए भाई ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी राधा रानी साक्षात मुझे लगता है कि यहाँ देने ही आती हैं। हाँ, दे जाते हैं, सब भगवत इनकी कृपा है जी। भगतन नहीं नल दो जी, राधा रानी कृपा भाई तब नल आयो जी समर परी। अच्छा, यहाँ पर जब आप लगातार पानी पिला रहे तो भक्तों को लगा कि नल लगवा दे। हाँ, और यहाँ इससे पानी की सुविधा हो जाए। हाँ हाँ, जल की। भगतन नहीं दो नल जी। जी जी जी। भगतन नहीं नल लगवायो समर डरवाई जी। पैसा दे रहे, पैसा मैंने नहीं थमरो। अच्छा, पैसे दे रहे थे? हाँ, पैसा नहीं, मैंने क्या करूंगा पैसा को, तो लंबत दे दो, लाल है पैसा दे, मैंने वो लंबत दो और मैंने की पैसा बताओ, तो कितने पैसा दे दे, लाल है। अच्छा, और उसके बाद लग गया? हाँ। जी जी। तो ये सब कृपा ठाकुर जी राधा रानी की है? ठाकुर जी राधा रानी की है जी। तो आप ये देख सकते हैं कैसे एक वन में रहकर, घना वन है और घने वन में रहकर कैसे व्यवस्था हो जाती है। अगर आप भक्ति में इसी तरह से महाराज जी की तरह रहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। मैया करते सगरी राधा रानी कर रहे हैं जी। हाँ, सगरी व्यवस्था हमारी तो गंगे मैया कर रही है, राधा रानी कर रहे हैं जी। हाँ, और रात बिरात कोई आ जाता है तो यहाँ जो स्थान है चारपाई है उसी पर ना तो हम धरती पे सो जाते हैं, कमर बिछा के उन्हें चरपाई दे देते हैं। अच्छा, कोई आ जाता है? कोई आया चरपाई पे सो, हम धरती पे सोए की कृपा करते हैं। वो कहते नहीं कि महाराज जी आप क्यों नहीं धरती पे सो रहे हैं? नहीं, धरती पे बढ़िया नींद आती है हमें। अच्छा, धरती माता पे, धरती पे बहुत बढ़िया नींद आती है। उन्हें चारपाई अर्पित कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। कोई आया चरपाई 2-3 बिस्तर रखते हैं, 4-5 जी, सो ओढ़ के सो जाए। जी जी जी। 2 कुआ पे धरे वहाँ धर दें और 4 कंबल जहाँ रखते हैं, एक कोई उठा लेगा, 2 उठा लेगा वहां से। अच्छा, कंबल कोई उठा ले गया जी। बाकी व्यवस्था बिस्तर इस्तर की सब कैसे हो पाती है? हाँ, भगवान करता है, सब राधा रानी करती है जी। निरे बिस्तर आते हैं, आते भी रहते हैं। हाँ, बिस्तर अगर कोई उठा ले जाता है तो आते भी रहते हैं। हाँ, भगत दे देते हैं, भगत देते हैं। रजाई आएगी 3 अब के जी, बिस्तर आ गए, गद्दा आ गए, सब चीज राधा रानी करती है, वही दे वाले जी 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 जी। कोई भगत ही देता है सब चीज जी जी। मतलब आपके इतने स्थान से कोई निराश होकर नहीं जाता? ना 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 जी। तो आइए वो स्थान भी मैं आप सबको दिखाता हूँ, वो हैंडपंप, जिस हैंडपंप को भक्त ने दान दिया, और महाराज जी का स्थान भी। तो महाराज जी के साथ ही चलते हैं। महाराज जी आइए और देखिए कि कैसे एक जंगल में रहते हुए और सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सारी चीजें यहाँ हो जाती हैं, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। महाराज जी को सारे प्रसाद की व्यवस्था रहती है, मिठाई की व्यवस्था रहती है, चने की व्यवस्था रहती है, महाराज जी देते हैं। एक ऊंचे टीले पर हैंडपंप लग गया है और यहीं से बाल्टी से भरकर जो है, गगरी से भरकर जल को लेकर चलते हैं। उस स्थान की तरफ भी चलते हैं जहाँ पर महाराज जी ने पूरे जल की व्यवस्था रखी हुई है। और ये स्थान आप सब देख सकते हैं कि कैसे महाराज जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ आते हैं बाल्टी लेकर और बाल्टी में जल भरते हैं। जल भरकर फिर वहाँ ले जाते हैं, जो पथिक हैं, राहगीर हैं, उनको जल ग्रहण कराते हैं। ये नित्य प्रतिदिन की सेवा है। महाराज जी का ये कहना है कि कोई भी पथिक आते हैं, कोई भी
अगर राहगीर आते हैं और उन्हें प्यास लगी हुई है तो वहां बैठ लें चारपाई पर, जल ग्रहण करें। जो उनके पास प्रसाद होता है वो प्रसाद जो है वो उन्हें ग्रहण कराते हैं। बहुत से गांव के लोग भी कुछ प्रसाद दे जाते हैं, रोटी पानी दे जाते हैं, तो महाराज जी उन्हें रखे रहते हैं और रख कर फिर जो है वो प्रसाद पथिक को, राहगीर को देते हैं और यहाँ पर विश्राम कराते हैं। तो सेवा अगर आपने मन में धारण कर ली है, सेवा का भाव आपके मन में है, तो फिर स्वयं ठाकुर जी, राधा रानी आपकी मदद के लिए आएंगे, आपके सहयोग के लिए आएंगे और आपकी पूरी सेवा करके जाएंगे। नित्य प्रतिदिन का ये जो नियम है वही भक्ति का मूल आधार है। आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों की सेवा करिए, आप लोगों को जल ग्रहण कराइए। गर्मी में प्यासे जो लोग हैं उनको जल दीजिए, तो आप देखिए आप सबसे बड़े कृपा पात्र होंगे ठाकुर जी के, आप सबसे कृपा पात्र होंगे राधा रानी के। तो महाराज जी इस जंगल में रहते हैं, इस स्थान पे रहते हैं, लेकिन यहाँ वो मूल उनका जो उद्देश्य है कि सबकी सेवा हो, कोई भी प्यासा यहाँ से खाली ना जाए, उसे जल जरूर मिले। तो जल लेकर अब महाराज जी पहुंचेंगे गगरी के पास और वहाँ जल रखने के बाद फिर जो है जो भी आएगा उन्हें जल ग्रहण कराएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा जी जल लेकर प्रतिदिन ऐसे आते हैं और उसके बाद गगरिया यहाँ रखी हुई, घड़े रखे हुए हैं और उन्हीं घड़ों में जल को भरने के बाद फिर जो भी राहगीर आते हैं, जैसे ये सारे आए हुए हैं, उन्हें ग्रहण कराते हैं। बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी चूंकि आते जाते रहते हैं तो उन्हें भी जल प्रदान करते हैं। यहाँ से गगरी को धुलने के बाद, साफ करने के बाद फिर बाबा जी नित्य प्रतिदिन जो है लोगों को जल ग्रहण कराते हैं। आप देख रहे होंगे बाबा जी कैसे साफ तरीके से पूरी गगरी को धुलते हैं और धुलने के बाद यहाँ लाकर जो है गगरी को रखते हैं और उसके बाद जो जल है हैंडपंप से जो लेकर आते हैं उस जल को गगरी में डालकर पलटकर और फिर जो भी किसान आते हैं, जो राहगीर आते हैं, जो भक्त आते हैं, उन्हें जल ग्रहण कराने का काम करते हैं। ये निर्मल भाव, ये सच्चा भाव हमारे सनातन में है और हमारे सनातन संस्कृति में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सेवा को प्रधान माना है, सेवा को सबसे शिखर पर माना है। और उन्होंने साक्षात जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो वहाँ पर सेवा कार्य को ही सर्वोपरि लिया, पदवेश को उठाए और पत्तल की सेवा की। तो इन सब की सेवा पूज्य महाराज जी ने की। तो जो भी किसान आते हैं उन्हें प्यास लगी रहती है, ग्रामीण आते हैं उन्हें प्यास लगी रहती है, उन्हें जल ग्रहण कराने का काम करते हैं। एक छोटी सी का स्थान है, कुटिया भी यहाँ पर नहीं है, महाराज जी के पास यहाँ पर कुटिया की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहीं पर सारी व्यवस्था महाराज जी की पूरी हो जाती है। यहाँ 2-1 लोग विश्राम भी रात्रि में कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोटी के लिए या प्रसाद के लिए आते हैं तो उनको प्रसाद की व्यवस्था कराते हैं। महाराज जी इस कड़ी धूप में, मैं देख रहा हूँ जब कड़ी धूप होती है एकदम से गर्मी पड़ती है और चारों तरफ यहाँ पर देखेंगे दूसरी जो गगरी है उसको भी महाराज जी पानी प्रतिदिन पलट के साफ करने के बाद और फिर जल ग्रहण कराते हैं। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? रामवीर जी। रामवीर। हाँ रामवीर जी। बाबा जी को कितने सालों से देख रहे हैं सेवा करते हम करते देख रहे हैं 10 साल से। अच्छा। हाँ। तो जो भी आता है राहगीर उसे जल, हाँ ये साफ करते हैं, ये जल को प्याते हैं जी। हाँ हैंड पंप पे दिला के भरते हैं गागरी और साफ करके रखते हैं और पानी पियाते हैं जी। हाँ। तो जो भी पथिक है, किसान है, राहगीर है, सबको जल ग्रहण हाँ सबको जल ग्रहण करते हैं जी। हाँ। साफ करके व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ। और उसके बाद जल ग्रहण कराते हैं, जल ग्रहण कराते हैं। जी जी जी। क्या नाम है भैया आपका? रिंकू। रिंकू भैया। यहाँ कई साल से बाबा जी को आप देख रहे सेवा करते हुए? 10 साल से। आप भी? अच्छा। क्या क्या सेवा रहती है बाबा जी? पानी पिलाते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं। अच्छा। खाना भी खिला देते हैं। तो जो भी रोटी पानी इनके पास रहता है तो अगर कोई भूखा प्यासा आता है सबको खिला देते हैं कि ये कर लो, हाँ भोजन कर लो। हाँ। कई बार ऐसा बताया कि 2 चारपाई है, 3-4 लोग आ जाते तो महाराज जी नीचे सो जाते हैं।
हाँ, सो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ सोइए। सोइए। हाँ जी। तो ये सेवा का सबसे प्रमुख काम देखिए कैसे कि जैसे 2 चारपाई महाराज जी ने यहाँ रखी हुई है, पेड़ है कुछ, और कुछ यहाँ पर जो है पॉलीथीन पन्नी है उसमें बंधी हुई है, जब बारिश आती है तो ढक देते हैं, और जो भी पथिक राहगीर आते हैं उन्हें सुला देते हैं चारपाई पे। महाराज जी खुद नीचे शयन करते हैं। तो महाराज जी गाहे बेगाहे आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो उन्हें फिर जो है ऊपर सुला के आप नीचे सो जाते हैं। हाँ, नीचे सो जाते हैं, कमर बिछा के धरती पे। तो वो लोग कहते होंगे महाराज जी आपको कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं, हमें धरती पे ही ओंग बड़ी आती है, धरती माता पे। हाँ, ओंग बड़ी आती है जी। रोज ही ना धरती पे ही सोते हैं हम। जी। रात को कोई सो खटिया पे सकते खाली मिले और बिस्तर मिलेंगे, आराम से सोइए जी। और हमें धरती पे ही नींद बड़ी आती है। आप नहीं बता रहे, धरती माँ पे ही नींद बड़ी आती है जी। रोज ही ना धरती पे ही सोते हैं जी। हाँ जी। तो महाराज जी की सहजता, सरलता आप देख सकते हैं, महाराज जी का निर्मल मन भाव देख सकते हैं। महाराज जी का ये कहना है कि धरती माँ पर ही उन्हें नींद आती है। जो भी पथिक राहगीर आते हैं उन्हें ये चारपाई पर बिस्तर देकर यहाँ पर विश्राम कराते हैं, भोजन आदि की महाराज जी व्यवस्था कराते हैं, बाकी ये धरती मैया पर सो जाते हैं। ब्रज की भूमि ऐसी है, ब्रज मंडल ही ऐसा है, यहाँ का रज अगर स्पर्श हो जाए, यहाँ का रज अगर अपने शरीर पर लग जाए तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आप भी भाव से भर जाएंगे, और आप सबको भी जीवन का मूल उद्देश्य पता चल जाएगा कि जीवन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है सेवा, वो है परोपकार। आप कितने भी शिखर पर पहुंच जाएं, कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपके अंदर सेवा नहीं है, आपके अंदर परोपकार नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है, बेकार है। तो भूतनाथ बाबा जी से हम सब सीखें कि भक्ति के साथ सेवा भी जरूरी है। इस यात्रा में ना जाने ऐसे कितने सारे संतगण, कितने सारे ऐसे साधक, कितने सारे भक्तगण मिलते जाते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जिनका दर्शन हम सब कराते हैं। आप सब घर पर बैठे देश के कोने कोने में कहीं पर भी हैं, लेकिन घर पर बैठे आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, सनातन की इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आज पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति है, आज पूरे विश्व में विनाश की स्थिति पनप रही है। ऐसी स्थिति में अगर सनातन की इस यात्रा को आप नहीं बढ़ाएंगे तो पूरे विश्व में सुख और शांति नहीं पहुँचेगी। आप सबके स्क्रीन पर QR कोड भी दिखाई दे रहा है, आप सब स्कैन करिए और सनातन की इस यात्रा को और मजबूत करिए और इसे प्रबल बनाइए। तो आइए चलते हैं ब्रजमंडल की उस यात्रा की ओर जहां पर आप सबको दर्शन हो। तो यहाँ देखिए जैसे कोई और भी आ जाता है तो महाराज जी पहुंच जाते हैं और पहुंचकर उन्हें जल ग्रहण कराते हैं। तो यहाँ जो भी पथिक आते हैं, राहगीर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वोपरि माना गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में भक्ति को सबसे सर्वोपरि माना गया है और वही भक्ति, उसी सेवा का स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है।